जय भगवान की जय, जय भगवान की जय, भगवान की जय, जय। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि मैं अभी पूजा कर रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों को हाय हेलो नहीं बोला। ठीक है, नमस्कार जी, आपका मेरा इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग फिर से ला रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगी, कान पकड़ के, हाथ जोड़ के, क्योंकि मैंने इतने दिनों से आप लोगों के सामने मैं कोई ब्लॉग नहीं लाई अपना। तो आप लोग, मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे घर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे थोड़े ब्रदर की तबीयत नहीं ठीक थी। इसके अलावा थोड़ा त्यौहार वगैरह भी है और थोड़ा उसमें मैं बिजी रहती हूँ, थोड़ा समय नहीं निकल पाया। और तो थोड़ा मुझे भी इस बात का अफसोस रहता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों को अपना पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन चलिए, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन चलिए अब मैं ये दिखा दी कि सावन आ गए हैं और हमारा झूला पड़ा है और मैं अपने झूले पे झूल रही हूँ। पेड़ पे तो नहीं पड़ा है झूला हमारा, लेकिन हमारा घर के लेंटर के कुंडे में झूला पड़ा है, तो मैं झूले पे झूल रही हूँ। और अभी थोड़ा सा नाश्ता वगैरह नहीं किया है, तो अभी नाश्ता करूँगी। और नाश्ता करने के बाद, क्योंकि आज मेरी बेटी का तो व्रत है और मेरा तो फास्ट नहीं है, लेकिन वो तो उसका कुछ फास्ट के लिए बनाऊंगी अभी। और फास्ट के लिए कुछ बना के फिर मैं थोड़ा सा कुछ अपने लिए बनाऊंगी। और आप लोगों को मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का मुझे ये नहीं लगता, समझ में आता है कि जैसे आप लोग मेरा कोई भी ब्लॉग देखते हैं तो उसमें कुछ आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, या मुझे लगता है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो भी वॉच नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए। आप लोग मेरा फुल वीडियो देखा करिए। कुछ आप देखेंगे तब तो आपको उसमें अच्छा लगेगा। जब आप कुछ देखेंगे नहीं, जरा सा देख के आपको छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा आपको तो आप लोगों को ये लगेगा कि अरे वीडियो में कुछ खास नहीं है। लेकिन उसको वॉच कीजिए। ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोगों को कोई चीज़ शुरुआत है किसी की काम की, अगर उसको थोड़ा सा शुरू में वो फ्लो में नहीं आ पाता है, तो वो फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा फ्लो आने लगता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा जो बना रहा है वीडियो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने के लिए। और जो आप लोग देखते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है आप लोगों को भी। लेकिन प्लीज आप वॉच किया करिए और कमेंट्स भी थोड़ा बहुत किया करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरी झूठी तारीफ कीजिए, झूठी तारीफ मत कीजिए बिल्कुल भी, लेकिन जो भी है उसको आप थोड़ा सा बताइए, तो मैं थोड़ा सा अपने में अंदर कुछ जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करके आप लोगों को मैं कुछ अच्छा दिखाऊंगी। ठीक है ना। तो फिलहाल तो अभी मैं चली हूँ अपना घर में थोड़ा सा कुछ नाश्ता बनाने के लिए, और उसके बाद मैं आपसे अभी फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके। देखिए, बेटी को भूख लग रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक मैं बनाऊँ उसके लिए कुछ नाश्ता पानी, तब तक मैं सोच रही हूँ उसको केला दे देती हूँ। केला खा लेगी तो थोड़ा कुछ आधार मिल जाएगा। लो बेटा तुम केला खाओ तब तक ये केला खाएगी और फिर उसके बाद फिर मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है ना बेटा, तब तो तुम केला खाओ और भगवान का भजन करो। तब तक बैठ के भगवान का भजन करोगे, समय पास हो जाएगा और तब तक मेरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पता नहीं नाश्ता कितनी देर में बने, तो मैंने सोचा चलो तब तक मम्मी से कहते हैं बनाना दे दो, बनाना खाते हैं हम। अभी मम्मी नाश्ता बनाएंगी, फिर आपको दिखाते हैं क्या बनाया है। हेलो एवरीवन, तो मम्मी नाश्ता बना रही थी अभी मेरे लिए और मैं करने लगी थी तब तक थोड़ी सी स्टडी। नाश्ता भी तैयार है। मैंने नाश्ते में बनाया है, देखिए ये मूंगफली के दाने और मूंगफली के दाने और आलू फ्राई किए हैं व्रत वाले। चाय बनाई है, चाय पल रही है, चाय बन रही है। तो चाय बनते ही मैं फिर चाय भी लेके आती हूँ। तब तक मैंने बेटी के लिए मूंगफली के दाने और ये आलू फ्राई किया है। जो भी ये खाएगी तो उसको थोड़ा राहत मिल जाएगी। सिर्फ एक टाइम लेती है, फिर शाम को तो ये खाना खा लेती है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसकी चाय लेने के लिए, तब तक आप लोग इनसे मिलिए। तो मैं अपना ये तब तक खाना शुरू करती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद खा पी के। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, हमारा नाश्ता हो चुका है, बन भी चुका, खा भी चुके दोनों लोग। तो ये बताइए आप लोगों की तरफ पानी कैसा बरस रहा है? हमारी तरफ बहुत बरसात हो रही है। आज थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली है, लेकिन जितनी बरसात हो रही है उसके साथ उतनी ही उमस भी हो रही है। बहुत पानी बरस रहा है। देखिए ऊपर धूप, देखिए कितनी तेज हमारे यहाँ हो रही है। देखिए धूप भी हो रही है और पानी भी बरस रहा है।
समझ ही में नहीं आता है, मौसम ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है, जो भी हो रहा है फिलहाल अच्छा नहीं हो रहा। गर्मी भी बहुत पड़ी, ये भी मुसीबत कर रहा है। और आप लोगों का चाय नाश्ता हो गया होगा। आज कुछ लोग उसमें व्रत भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, कोई बात नहीं है। और सावन में किसके किसके घर झूला पड़ा है कमेंट में बताइएगा, और पेड़ पर किसके घर पड़ा है वो बताइएगा। आजकल तो पेड़ तो मिलने ही मुश्किल हो गए हैं, लोग घर में लैंटर्न में झूला लटका लेते हैं। मैंने पिछली बार पता क्या किया था, मेरा ये जाल है, मैंने यहीं पे अपना झूला लटका लिया था और यहीं बैठ कर झूलती थी पूरे दिन बैठ के, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ऑनलाइन ये झूला मंगा लिया, तो अब वो वाला झूला डलना बंद हो गया जाल के ऊपर। अब मैं उसी झूले में झूलती हूँ, वो झूला इस बार डाला नहीं। बेटी कह रही थी कि इस झूले का आनंद ही मम्मी कुछ और है, जो जाल में लटका देती हो और उसका मज़े ही कुछ और है। लेकिन हमने कहा बेटा कुछ दिन इसके भी मज़े ले लो, इसके भी मज़े ले लो, सबके मज़े ले लो। और बताइए आप लोगों का तो कुछ कमेंट्स वगैरह नहीं आते, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि आप लोग क्या हैं कैसे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर है, मैं आप लोगों को इतना फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी प्लीज़ वीडियोस वगैरह तो देख ही लिया करिए, कमेंट्स करिए ना करिए, मैं क्या कहूँ आप लोगों से। और अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, मैं रेस्ट करूँगी अभी थोड़ी देर में। उसके बाद बेटी अभी थोड़ी देर बाद कोचिंग जाएगी पढ़ने के लिए, फिर शाम को वगैरह दिया वगैरह जलाएगी, फिर उसके बाद अपना कुछ खाएगी पिएगी। तो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। और थोड़ा मेरा भी इधर बीच में थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ठीक है। आप लोगों को मैं अच्छी खासी हट्टी कट्टी दिख रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो चलता रहता है उतार चढ़ाव, बीमारी हारी परेशानी ये सब लगी रहती है, ऐसे लगे रहने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं है। और मैंने यही सोचा कि आज आप लोगों के सामने एक अपना छोटा सा ब्लॉग लाऊं। मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ा ही छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। थोड़ी देर में आपसे मैं फिर मिलूंगी, ओके। देखिए मेरी शाम की पूजा हो गई है और मैंने आरती कर ली है और बेटी ने भी कर ली आरती। अब हम लोग अपना व्रत तोड़ेंगे, यानी कि मेरी बेटी, और मैंने शाम को भगवान की पूजा कर दी है। एक बार आप लोग सब लोग देख लीजिए कितनी अच्छी पूजा हुई है, और बड़ा मन को संतुष्टि मिलती है जब कोई पूजा वगैरह करते हैं, तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है और अंदर से ये लगता है कि अरे किसी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जब पूजा करते हैं तब तो मन को बड़ा शांति मिलती है। इसलिए सभी को थोड़ा बहुत तो भगवान को समय देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। अब इस पूजा के बाद अब हम लोग सब लोग जो है अभी जल चढ़ाया है मंदिर में जाकर, अभी जल चढ़ाया था मंदिर में, बेटी गई थी चढ़ाने के लिए जल पे, मैंने घर में पूजा कर ली थी। और अब जो है हम लोग अब कुछ खाने पीने के लिए अपना बनाएंगे, बेटी व्रत तोड़ेगी और उसके बाद मैं अपने लिए कुछ छोटा मोटा कुछ बना लूंगी खाने के लिए, क्योंकि उसका फास्ट है। व्रत तोड़ने का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि पता नहीं ये क्या बोल रही हैं, नहीं, ये ऐसा होता है कि एक टाइम खा लिया जाता है तो उसको व्रत तोड़ना बोलते हैं। तो अब ये है कि ऊपर से पूरे दिन उपवास है, आप कुछ ना कुछ खाएगी। और उसके अलावा जो है आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। मैंने ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, तो ये ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगेगा कि चलिए ये ब्लॉग जो भी बना है, तो आप लोग हमारे बताइएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिएगा, हमारे इतना सहयोग कीजिए आप लोग के, देखिए बताइएगा कि कैसा हमारा ब्लॉग लगा है, मैंने कैसे बनाया है। और मैं अपने इस ब्लॉग को यही विराम करती हूँ, और आगे के लिए फिर मैं एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।